हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे क्लास 9th का, जो कि आपका 25 फरवरी को पेपर होने जा रहा है। उसके लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को आपने कर लेना है, जो कि सैम्पल पेपर की तरह है 2024-25 सेशन के लिए। और ये हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये पेपर डिज़ाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और साथ ही आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले है सेक्शन ए के अंदर खंड क के अंदर आपको ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या है, विच इज नोट एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो रूट 9 है, रूट 9 का तो सोल्व कर सकते हैं, इसको 3 निकल आएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ये चीज़ है। उसके बाद है एक एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 4, 3 है। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितने डिग्री होगा। तो हमें टोटल पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। और यहाँ पे कितना हो गया अनुपात का टोटल, 4 और 2 6 और 3 9, 9 की वैल्यू है तो ये क्या हो गया 20 टाइम हो गया। तो सबसे छोटा 2 की वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन नोट करते जाना और साथ के साथ सॉल्व भी करते जाना। बुक में टिक कर लेना, वहाँ से सोल्यूशन देख लेना। इसका निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, मतलब कौन सा रूल नहीं है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ये और ये है, त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या नहीं हो सकती वो हमने बताना है, क्योंकि त्रिभुज के तीसरी भुजा की लंबाई इन दोनों के टोटल से वो जो है उससे कम होनी चाहिए और इनके डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज के 3 कोण ये हैं, चौथा कोण। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इन तीनों को ऐड करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना तो चौथा कोण आ जाएगा। उसके बाद है एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ठीक बात है, यस ट्रू फॉल्स में दे रखा है। उसके बाद है एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 है, कर्ण 10 है, तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेना। हाइट निकाल लेना, कर्ण 10 है, आधार 8 है, तो हाइट कितनी होगी हमारी, कितनी 6, क्योंकि 6 और 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक शंकु में यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा। शंकु का आयतन किस पर डिपेंड करता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो इसमें क्या है पाई और बाई 3, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है। रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करता है शंकु का आयतन वॉल्यूम। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना भाई, और जो चेंज आए वो पता लग जाएगा। उसके बाद है वर्ग चिन्ह, 125-50 का वर्ग चिन्ह हमने बताना है। इसमें क्लास मार्क्स पूछे गए हैं, ऐड करके और आधा कर दो, इन दोनों को ऐड करके 125 प्लस 150/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नोट करते जाना है आपने और इसके सॉल्यूशन ढूंढ लेना भाई, जैसे भी है आपको। और बारंबारता बंटन दे रखी है यहाँ पे, क्या है का आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग 25 से 45 की समयोजित बारंबारता है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सिस से एक बिंदु 7074 की लंबवत दूरी कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है। तो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो यहाँ पे 3 डिग्री होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास बहुपद दे रखा है, ये कि घात, ये तो हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट x इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा। ने 14 नंबर है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लांट हाइट इज 2l, तो वहाँ से सोल्व कर लेना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, ये होता है, वैल्यू पुट कर देना भाई। एक ट्रायंगल में ए बी सी में बी सी और ए बी बराबर है, बी 50 है तो ए निकालना है। ये किसके बराबर है, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग
360 डिग्री होता है। और एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB इसके परिवृत्त वृत्त का व्यास है, ADC 140 है, तो BAC बताना है। अर्धवृत्त में कोण बना सदैव कितना होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का। नेक्स्ट हमारे पास एक अजर्टन और रीजन वाले कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर √2 ये है, √3 ये है, तो √5 को √2 प्लस √3 लिख सकते हैं। उसके बाद है धनात्मक पॉजिटिव नंबर संख्या का वर्ग मूल हमेशा मौजूद रहता है। तो इनमें से आपने, ये क्वेश्चन है कथन और कारण का, तो ABCD में आप चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन कि दोनों सही हैं, दो या दोनों, पहला सही है दूसरा गलत है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन भी दे रखे हैं। एक वृत्त की, ये क्वेश्चन भी आ गया, दो क्वेश्चन आपके कथन और तर्क के आएंगे। वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ठीक बात है। यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है तो वो जीवाएं भी बराबर होती हैं। तो ये सही सही है, यहाँ पे A और R दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ से जैसे A ऑप्शन निकल के आ जाता है। आगे है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या बतानी है। इसको सरल करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है अंदर। ये पावर वाला है, ये भी सोल्व कीजिए। हर का परमीकरण करना है उल्टे के साथ, मल्टीप्लाई साइन चेंज करके। सीधे गुणा किए बिना 104 गुणा 97, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। के का मान ज्ञात कीजिए x-2, पी एक्स का एक गुणनखंड और पी एक्स ये दे रखा है। यहाँ पे क्या है, के का मान ज्ञात करना है x-2, यदि तो x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह अपने मतलब P2 निकालना है इक्वल टू 0 पे, वहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कीजिए कि x-3 बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर यह सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं होगा। तीसरे सेक्शन सी के अंदर हमारा क्या आता है, मान लीजिए कि y x के अनुक्रमानुपाती और x इज इक्वल टू 4 होने पर y 12 है। तो एक रैखिक समीकरण लिखिए, जब x 5 हो तो y का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक दवा के कैप्सूल वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। ये दवा का कैप्सूल 3.5 mm व्यास वाले गोले के आकार का, इस कैप्सूल को भरने के लिए कि, कितनी दवा की आवश्यकता होती है। सफियर है, इसमें कितनी वो आ सकती है दवा, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा 4/3 πr³। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। चंद्रमा वाला ये क्वेश्चन भी आ सकता है। गुणनखंड कीजिए, ये इसके गुणनखंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण दिस के 3 अलग अलग हल भी बताने हैं। नेक्स्ट 0 पॉइंट ये है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये दे रखा है 0.235 235 रिपीट हो रहा है, इसको P/Q की फॉर्म में व्यक्त करना है। नेक्स्ट हमारे पास है गुणनखंड कीजिए, ये 8x³ 27y, ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है यहाँ से। और ये है। नेक्स्ट सेक्शन डी के अंदर हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु सी दो बिंदु ए और बी में इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC है, तो C का रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहा जाता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड को एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। नेक्स्ट है, यदि चित्र में रेखाएं XY और MN O पर प्रतिच्छेद करती हैं, POY 90 डिग्री है, A/B 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, C की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से वो सोल्व कर लेना भैया, यहाँ से आपको आसानी से निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे 127 है, तो इन दोनों का जो एक्सटर्नल अपोजिट, इन दोनों का टोटल भी 27 होगा। और ये 50 है, तो ये भी 50, x की वैल्यू तो 50 होगी। और 127 माइनस 50 करूँगा तो 7, ये कितना हो जाएगा 77 होना पड़ेगा तभी, क्योंकि इंटरनल अपोजिट एंगल का सम एक्सटर्नल अपोजिट के बराबर होता है। और एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है,
12 17 25, इसका परिमाप 540 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट एक जोकर की टोपी बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। एक जोकर की टोपी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है, जिसका आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 1 सेंटीमीटर शीट पर मूल्य कितना है 0.35, तो 10 टोपियों का कुल मूल्य भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए बी सी डी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ए सी बराबर बी डी ए डी और ए बी कोण ए को समद्वि विभाजित करता है, तो ए बी सी ए बी डी सर्वांगसम है, ये हमने दिखाना है इस चित्र के अंदर। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया है। ई सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या पूछा गया है, एक फ्लाईओवर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। विज्ञापन में फ्लाईओवर की त्रिकोणीय साइड दे रखी है, कौन कौन सी 122, 22 और 120, और प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की कमाई होती है। ये इस तरह का डायग्राम है। ये क्वेश्चन आप कर लेना भाई, आपकी बुक का क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी साइड दे रखी है, तीनों साइड दे रखी है हमारे यहाँ पे ट्रायंगल की, 122 बाय ओनली 22 और 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि एक कंपनी, या फिर आपने ये करना है कि कंपनी 1680 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लेती है, तो उसे कितना किराया देना होगा। नेक्स्ट हमारे से चतुर्थांश के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चार दोस्त हैं, राहुल, नीतू, अंकित और हर्ष खेल रहे हैं। उनकी विभिन्न स्थितियां ये दिखा रखी हैं, 2 4 -2 4 -2 -4, और ये हैं। तो उसके हिसाब से आपने, किसी में तो कह रहा है कि दूरी कितनी दूरी होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अंकित कौन से चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे है, ये देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह। तो आपने इसमें देखना है कौन से चतुर्थांश में आता है। तो ये चार कितने हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 2 3 4, चार इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य अगला है, राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें दे रखी हैं ए बी सी डी द्वारा। तो इसमें देखना है कि किस राजनीतिक दल ने अधिक सीट जीती हैं, किसने कम जीती हैं, किसने, और दंड आलेख बनाए उसका, ये इस टेबल को देख के आंसर देने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर था भाई क्लास 9th के लिए, जो कि बहुत ही इसमें काफ़ी क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन लास्ट में आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आपने क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपकी तैयारी में ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।